और भागवत महापुराण के इसी चैप्टर में मैंने ये भी पढ़ा कि यहाँ तो बहन भाइयों ने शादी कर रखी है। दोस्तों, अगर दोस्तों आप गाली देते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप दोबारा कभी गाली ना दें। तो क्या दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हम गाली देते टाइम करते हैं, क्या उनका सच में कोई गलत मतलब है भी या नहीं? तो ये जानकारी दोस्तों मुझे मिली इन महाशय की इंस्टाग्राम रील से, जहां इन्होंने तेरी माँ की, तेरी बहन की, इसके आगे इस्तेमाल होने वाले शब्द का सही मीनिंग हमारे साथ शेयर किया। और उसका दोस्तों मीनिंग वही है जिससे हम एक फीमेल बॉडी के प्राइवेट पार्ट को इंडिकेट करते हैं, यानी कि ये एक गंदा और भद्दा शब्द है जिसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जब मैंने ध्रुव महाराज का व्लॉग अपलोड किया था, तो वहां उनकी कहानी जानने के लिए मैंने भागवत महापुराण के चौथे स्कंद को पढ़ा, और भागवत महापुराण के इसी चैप्टर में मैंने ये भी पढ़ा कि यहाँ तो बहन भाइयों ने शादी कर रखी है। और मैं उसको पढ़कर दोस्तों एकदम शॉक था। आप जानते हैं दोस्तों ये किसका परिवार था? तो ये था दोस्तों ब्रह्मा जी के बेटे अधर्म का परिवार। अधर्म की दोस्तों शादी हुई मृषा यानी कि झूठ से, और अधर्म और मृषा के एक बेटा और एक बेटी हुए। बेटे का नाम था दम्भ यानी कि पाखंड या झूठा अभिमान, और बेटी का नाम था माया। माया दोस्तों लक्ष्मी माता वाली माया नहीं है, ये गंदी वाली माया है। दम्भ और माया इन दोनों बहन भाइयों ने आपस में शादी की, और फिर लोभ और शठता ये दोनों बेटा बेटी हुए। शठता यानी कि दुष्टता या बदमाशी। अब लोभ और शठता इन दोनों भाई बहनों ने जब शादी करी तो क्रोध और हिंसा हुए, और फिर इन दोनों भाई बहनों की शादी के बाद ये आपस में शादी करने दोस्तों सारे, क्योंकि ये अधर्म का परिवार है। तो क्रोध और हिंसा की शादी के बाद कलह यानी कि कलेश और गाली उत्पन्न हुए, और कलह और गाली की शादी के बाद भय और मृत्यु पैदा हुए, और भय और मृत्यु के बाद यातना और नरक पैदा हुए। तो यहां दोस्तों आपने देखा कि गाली जो है वो भय और मृत्यु की मां है। अब जहां दोस्तों मां जाएगी, यानी कि जब आप गाली देंगे तो बच्चे भी तो आएंगे गाली के, जो कि हैं भय और मृत्यु। जब दोस्तों आप किसी को गाली देंगे, या अपने परिवार में गाली देंगे, या दोस्ती यारी में गाली देंगे, तो आप गाली देने के साथ साथ अपने जीवन में भय और मृत्यु को भी इन्विटेशन देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कन्हैया और शिशुपाल, जहां कन्हैया ने शिशुपाल का वध सिर्फ गाली देने के पीछे ही किया था। और आजकल तो दोस्तों बाप बेटों को गालियां देते हैं, और बिना गाली के तो दोस्तों यारी चल ही नहीं सकती। तो आप दोस्तों इन गलत चीजों को नॉर्मलाइज ना करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गाली देकर ना तो अधर्म के परिवार में आप जाएं, और ना ही अधर्म को अपने परिवार में लाएं, क्योंकि अगर आप अधर्म का हिस्सा बने, या अधर्म आपके परिवार का हिस्सा बना, तो आपके परिवार की सुख और शांति हमेशा के लिए चली जाएगी।